राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, परीक्षा में जो 9th और 10th के हैं उनमें ग्रामर पूछी जाती है। जब ग्रामर पूछी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आर्टिकल ना आए, ठीक है। तो ई एन डी का प्रयोग पर हमेशा आता है। तो देखो इसमें क्या है, आर्टिकल का अर्थ है क्या है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ई एन डी, ठीक है। तो ई एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को कहते हैं डेफिनिट। डेफिनिट मतलब जो निश्चित है, ठीक है। जैसे गंगा है, यमुना है, रामायण है, महाभारत है, तो ये क्या है, एक निश्चित चीजें हैं, इसलिए इसमें दा का प्रयोग होता, ठीक है। यूज ऑफ ए आर्टिकल, आ का प्रयोग कहाँ होता? जहां व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा के रूप में हो। जैसे ये बैग है, ये लुक है, ये स्टूडेंट है, ये गन है, ये पैरेट है, ठीक है। तो ये कैसे एस से शुरू हो रहा, जी से शुरू हो रहा, पी से हो रहा। और दूसरी बात ये भी रखना कि जो हिंदी के अपने स्वर होते, यदि हिंदी के स्वर का उच्चारण हो रहा तो वहां एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा, लेकिन किससे कर रहे हैं अपन? यूनी, ठीक है। तो ये आएगा अपना, क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। व्यंजन से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा के विशेषण के पूर्व, जैसे ए गुड स्टूडेंट, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ग्रेट लीडर, ठीक है। व्यंजन की ध्वनि देने वाली एक वचन संज्ञा के पूर्व, चाहे भले ही वह किसी स्वर से आरंभ हुआ हो, जैसे ए वन नोट, ठीक है, ओ से शुरू हो रहा, लेकिन इसको कैसे लिखते अपन? वन लिखते हैं, बा और ना वन, वन लिखते, इसलिए इसमें आ का प्रयोग हो गया, ठीक है। इसलिए हम बता रहे थे कि जो हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के स्वर का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें ए का प्रयोग होगा। यूरोपियन, तो या से शुरू हो रहा है, ई से हो रहा। अंग्रेजी के अनुसार, अंग्रेजी में क्या है? ए ई आई ओ यू स्वर है अपने, तो इसके हिसाब से अपना एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उच्चारण हो रहा यू से, या से, तो ई आ गया, ठीक है। वन एड मैन, ठीक है, तो वन से हो रहा, ओ से हो रहा, तो एन होना चाहिए, लेकिन वा वन से हो रहा, इसलिए इसमें ए का उच्चारण हुआ, ठीक है। इन्हें देखने में आ रहा ओ ई यू, जो हमने आपको पहले बताया, ठीक है, किंतु उच्चारण वा या से हो रहा, इसलिए इसमें आ का आया है। यूज ऑफ एन, स्वर से आरंभ होने वाली एक वचन संज्ञा जिनका उच्चारण स्वर हो, जैसे हिंदी में जितने स्वर 11 स्वर हैं, तो वो जे स्वर आ रहे तो उसमें काय का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। आ ई उ ए आई ओ आओ से पहले एन का प्रयोग हुआ। जैसे अम्ब्रेला लिखा तो एन का प्रयोग, ओल्ड मैन लिखा तो एन का प्रयोग, एवेल लिखा तो एन का प्रयोग। स्वर की ध्वनि देने वाले एक वचन संज्ञा के पूर्व, जैसे अवर से लिखा तो इसको एच क्या हो जाता? साइलेंट हो जाता है, इसको अवर बोलते हैं, ठीक है। तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है स्वर की ध्वनि वाले संक्षिप्त विवरण, जैसे एम ए, तो एम ए किसे लिखते हैं हम? एम ए, एम ए, तो ए से उच्चारित हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग। एस पी, एस पी भी कैसे लिखते? एस पी, तो इससे होगा। एम एल एम एल ए, तो एन का, ठीक है। तो हिंदी में स्वर के उच्चारण की वजह से आया इसमें एन, नहीं तो क्या आता? क्या आता? ये आता, ठीक है। नक्षत्रों की अब क्या है? यूज ऑफ आर्टिकल, दा का प्रयोग कहाँ होता? जहां नक्षत्र के नाम हो, सन हो, मून हो, अर्थ हो, स्टार हो, ये क्या है? संसार में एक ही चीजें हैं। दिशाओं के नाम हो द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, ठीक है। पहाड़ों के नाम द हिमालय, द अरावली, ठीक है। और नदियों के नाम गंगा, सिंधु, यमुना, और सागरों के नाम आ जाएं द इंडियन ओशियंस, ठीक है, पैसिफिक ओरियन। जातियों के नाम आ जाएं हिंदू, क्रिसमस, मुस्लिम, सिख, तो इनके नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। पुस्तकों के नाम द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। इमारतों के नाम द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। पदों के नाम आ जाएं, हेड मास्टर आ जाए तो द हेड मास्टर, द क्लास टीचर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, तो इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अखबारों के नाम आ जाएं, जैसे नव भारत टाइम्स, ठीक है, दैनिक भास्कर, तो इसमें द नव भारत, द दैनिक भास्कर का प्रयोग करेंगे। देखो कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम तो और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, बनारसी इज होली सिटी, तो ये क्या है? बनारस एक बड़ी सिटी है, तो इसमें ये होली सिटी एक बहुत बड़ी
सिटी है। ही रिटर्न आफ्टर आवर्स, देखो एच हो रहा तो ई आना चाहिए, लेकिन आवर्स एच का क्या है साइलेंट, तो एन का प्रयोग भरेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एन आ जाएगा। द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है दिशा का प्रयोग हो रहा तो दा का प्रयोग हुआ। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, पृथ्वी आया इसलिए दा का प्रयोग हो गया। ही गिव मी 1 रुपीज नोट, तो ये यहाँ 1 अभी बताया था हमने, तो इसमें क्या आएगा ये 1 रुपीज। ही इज PhD, तो आ PhD। ठीक है, परसू इज MA इन इंग्लिश। ठीक है, तो MA लिखा तो एन का प्रयोग हुआ, काय का प्रयोग हुआ यहाँ NMA। इस प्रकार मिस्टर गुप्ता इज BF। ठीक है, ये BF। एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी लॉन्ग। ठीक है, तो ये से शुरू हो रहा इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। हिज ब्रदर इज RH इन लोकल रेडियो चैनल। ठीक है, तो यहाँ RJ। ठीक है, RJ कैसे लिखते R। ठीक है, आ से शुरू हो रहा इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हो रहा। ठीक है, अशोका वाज 1 ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दा का प्रयोग किया जाएगा। द एक्स मेड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये ब्यूटीफुल फ्लावर। माई ब्रदर इज SDO, तो NSDO। माई अंकल इज NMLA। ठीक है, मिस्टर जोहन इज यूरोपियन, एन यूरोपियन, ई से शुरू हो रहा। डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स। ठीक है, तो जी क्या है सुपरलेटिव डिग्री, EST लगा तो दा का प्रयोग। द गंगा इज होलीएस्ट रिवर, संसार में गंगा नदी एक ही है प्रसिद्ध नदी, तो दा का प्रयोग होगा। माई ब्रदर इज यूनिवर्सिटी, देखो यू से हो रहा स्वर आ रहा लेकिन इसको लिखते कैसे हैं यूनी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इसमें काय का प्रयोग हुआ ई का प्रयोग हुआ। ठीक है, ही इज ब्रदर इज MA इन इंग्लिश, तो एन का। ही हैज 1 रुपीज नोट। ठीक है, गोल्ड इज ए वेरी यूजफुल मेटल, अगला है मेटल। ही बॉट अम्ब्रेला, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास। माई फादर इज इंजीनियर, तो एन इंजीनियर। ठीक है, माई फादर इज टीचर, आ टीचर। ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट, तो सूर्य भगवान के लिए एक ही है इसलिए यहाँ दा का प्रयोग है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है ताकि सब बच्चों तक 17 तारीख तक पहुंच जाएं। थैंक यू।